हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अमोल अग्रवाल, जहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ अपने दिल से आपके दिल। So finally, after 105 days and all the drama that happened in NEET and the counseling process, I finally allotted a college through MCC round 1. हाय, दिस इज एडिटिंग अमोल। भाई 7 बार डिले हुई है काउंसलिंग और बार बार कोई ना कोई पचरा होता ही रहता था। अगर इरिटेशन ना हो तो और क्या हो। तो लाइक 105 डेज का जितना भी ड्रामा हुआ था, सारे बेल कर्व ग्राफ मेरे इमोशंस के, वो सब फाइनली एक एंड पे आए और फाइनली आई हैव बीन अलॉटेड अ कॉलेज विच इज़ के 3, 2, 1 KMC कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल यूनिवर्सिटी मैंगलोर। तो बेसिकली जो भी है इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कैसे वहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस और लाइक मेरे को जो नोडल सेंटर था वो भी बेसिकली मेरे को मणिपाल ही अलॉट हुआ था। तो मेरे को मणिपाल ही जाना पड़ा, जो इवेंचुअली मेरे घर से 2500 किलोमीटर दूर है। तो हम इनिशियली तो बाई ट्रेन से गए थे, तो है ना, वापस हम फ्लाइट से आए थे। तो लाइक बेसिकली इसमें मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन बताऊँगा कि कैसे प्रोसेस होती है। तो बेसिकली नोडल सेंटर वो होता है कि जैसे हमारा जब रिज़ल्ट आता है तो उसके बाद ना हमें एक सेंटर लॉट होता है जहाँ पर हमें अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जाना होता है। तो मेरे को सिंस कर्नाटक का कॉलेज अलॉट हुआ तो इसलिए मेरे को कर्नाटक का नोडल नोडल सेंटर आया और मेरे को मणिपाल का एज अ नोडल सेंटर मिला। तो इनिशियली क्या था, हमारा लाइक 12 अगस्त को प्रोविजनल रिज़ल्ट आया, है ना। फिर प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है जिसमें कि मतलब एक होता है कि एक्सपेक्टेड होता है कि आपको ये कॉलेजेस मिल जाते हैं जिसमें अगर कोई मिस्टेक हो तो आप उन्हें प्री इन्फॉर्म कर सकते हो। जैसे इस ईयर ऑलरेडी मतलब ये कंप्यूटर वाला काम है, उसमें भी एमसीसी की मिस्टेक हो गई। लाइक उसमें क्या हुआ, तो एक कॉलेज था डेंटल कॉलेज, वो जिन बच्चों ने भरा भी नहीं था उन्हें लॉट हो गया था। मेरे को अभी तक नहीं समझ आया कि इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है फिर भी इनका कैसे लाइक कंप्यूटर बेस्ड चीज़ों में भी लाइक इनका ड्रामा हो जाता है। वी वेल, है ना। मैंने अपना प्रोविजनल रिजल्ट वाला जो रिएक्शन था वो रिकॉर्ड किया है, तो मैं अब वाली क्लिप प्ले करवा, पहले उसको देखो। तुम तो ऐसे 4409 मैंगलोर। बैंगलोर क्या फ़ायदा, मणिपाल मिलता तब तो बस दिखा। सही है बेटा। वाह। वाह वाह, चलो मिल तो गया, चलो। तो आई नो कि मेरा रिएक्शन बहुत ही सिंपल और सोबर सा था, पर बेसिकली लाइक मैं पहले पूरा कंफर्म हो जानना चाह रहा था कि मैं फालतू में पहले से खुश हो जाऊँ कि मेरे को सच में लौट हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे वैसे बहुत बार हो चुका है पहले, है ना। तो इसलिए मैं कंफर्म हो गया, मेरा बड़ा ठंडा सा रिएक्शन था, पर ठीक है। आई एम नाउ। तो लाइक उसके बाद क्या हुआ, हाँ, तो 12 अगस्त को हमारा प्रोविजनल रिजल्ट आ गया। फिर अगले दिन 13 अगस्त को बेसिकली वही रिजल्ट कंफर्म होके और फाइनल रिजल्ट की तरह आ गया, और मेरे को सेम कॉलेज केएमसी मैंगलोर अलॉट हो गया था। अब इवेंचुअली फिर एक नया ड्रामा ये था कि जो पहले की डेट्स थी वो ये थी कि 14 से लाइक 18 तक की वो थी रिपोर्टिंग टाइम। हमें उम्मीद तो थी कि बढ़ जाएगी, पर लाइक मेरे एक फ्रेंड के फादर है, वो कहते हैं कि उसको भी सेम कॉलेज अलॉट हुआ है कि नहीं, इंक्रीज नहीं होने वाली, ये पहले वाली है। तो अब से वंस अगेन दिस इज़ एडिटिंग अमोल। तो बेसिकली मैंने बताया है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सा हो रहा था। क्या हुआ था, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 7 बार काउंसलिंग डिले किया, उनका शेड्यूल चेंज किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली सबको यही उम्मीद थी कि अब भी ये काउंसलिंग डिले कर देंगे, क्योंकि इनका कोई एक केस चल रहा था एनआरआई स्टूडेंट्स और उसका, जिस वजह से लाइक प्रॉब्लमैटिक हो रहा था, उसकी हियरिंग का ये वेट कर रहे थे, इसलिए ये डिले करे जा रहे थे, है ना। तो अब लाइक सबको इवेंचुअली यही लग रहा था कि अभी भी डिले हो जाएगा, तो इन्होंने एकदम रिज़ल्ट निकाल दिया। तो सबको यही लगा कि लाइक जो रिज़ल्ट कुछ दिन बाद आने वाला था, मतलब लाइक जो पहले वाला इनकी एक्सपेक्टेड डेट्स थी रिपोर्टिंग की, वही अभी भी ये एक्सपेक्टेड रखेंगे, क्योंकि इन्हें डिले नहीं करनी है अपनी काउंसलिंग। तो इसलिए वहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ डेट्स वाला जो था। 14 को ही हमारे पास एक दिन था, क्योंकि 13 को रिजल्ट आया था उसका फाइनल वाला।
तो 14 हमारे पास लाइक था जिसमें हमें फ़ीस वगैरह कर लेनी थी, है ना। इवेंचुअली कर्नाटक में लाइक जितना मेरे को याद है जन्माष्टमी वगैरह इतनी नहीं मनाई जाती, तो इनकी जन्माष्टमी का ऑफ नहीं था, और लाइक 16 की जन्माष्टमी थी और 15 को भी उन्होंने खोल लिया था, क्योंकि लाइक हम अलॉटमेंट के लिए उन्होंने ही बुलाया है ना। तो बेसिकली जब लाइक ये एडमिशन वाला जो सिस्टम होता है, इसमें जब अलॉटमेंट लेटर आ जाता है, तो लाइक अगर जो ये टाइम पीरियड देता है, अगर 6 दिन का देता है, 4 दिन का देता है, अगर उसमें कोई भी हॉलीडे हो, तो ये हॉलीडे में भी अपना मिनिमम स्टाफ बुलाता है, जिससे कि लाइक अगर जो बच्चा एडमिशन करवाने के लिए आया है उन्हें कोई भी इशू ना हो। पर तो इस सब चक्कर में ना हमने बहुत जल्दी तत्काल में अपनी टिकट्स बुक की। हमें फ़्लाइट की तो मिली नहीं, हमने ट्रेन की ही टिकट्स बुक करवा ली थी, है ना। और उसके बाद लाइक ये हुआ, फिर हम कर्नाटक पहुंच गए 17 की मॉर्निंग में, और 17 को फिर हम लाइक केएमसी गए। तो वहाँ पर क्या था, जो केएमसी मणिपाल था, उसमें बेसिकली मणिपाल के और मैंगलोर के दोनों के बीडीएस और जो ये होता है एमबीबीएस, दोनों के बच्चों को का अलॉटमेंट वहीं पे होना था। बेसिकली उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वहीं पे होने थे। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, लाइक उन्होंने अपने जो फर्स्ट ईयर का जो उनका लाइक लेक्चर हॉल्स होता है, उसमें जैसे 4 लेक्चर हॉल्स थे, तो उन्हें पर्टिकुलर चीज़ एक मैंगलोर के लिए अलॉट कर दिया था, एक मणिपाल के लिए, और एक लाइक उन्होंने उसके लिए कर दिया था हॉस्टल्स बाकी चीज़ों के लिए। बाहर में लाइक जो उनका बीच में हॉल टाइप था, लेक्चर हॉल के बीच, लेक्चर हॉल तो लाइक साइड में रूम्स हो गए, बीच में जो उनका हॉल था उसमें उन्होंने बैंक वालों को बैठा रखा था, और बॉन्ड के लिए बैठा रखा था कि लाइक वो वहीं पे अगर इसको लोन वगैरह इशू करवाना हो तो वहाँ से करवा ले। और बैंक और बॉन्ड इसलिए क्योंकि ये सारे जितने भी जब होते हैं तो बॉन्ड्स फिल होते हैं, और सिंस हम यूपी से जा रहे हैं तो हमें वहाँ कर्नाटक के ही गवर्नमेंट का बॉन्ड वाली स्लिप चाहिए होती थी, उनकी स्टैंप और स्टैंप पेपर चाहिए होती थी। तो हमने लाइक बेसिकली वहीं पे बॉन्ड बनवा लेना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, इसलिए वो वहाँ बैठा लेते हैं। बेसिकली जो बॉन्ड होता है ना, वो तुम्हारा कॉलेज जिस भी स्टेट में होगा उसी स्टेट में जाके वहाँ की कचहरी को या फिर कोर्ट में या फिर कहीं में होता है, कुछ में होता है कि लाइक कॉलेज वाले बुला लेते हैं, वहीं पे बनता है। तो बेसिकली ये है केएमसी का हरा भरा कैंपस, और ये जो आगे अभी हम जिस बिल्डिंग में जाएंगे उस बिल्डिंग में एडमिशन प्रोसीजर्स हो रही थे ना, वहीं पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर रहे थे और चेक कर रहे थे। तो अभी ना मैंने उसमें वो हॉल की मैंने बहुत प्रॉपर तो नहीं ली, क्योंकि मेरे को भी बहुत अजीब लग रहा था वीडियो क्लिप लेने में। तो ये हॉल था, और इसमें लाइक इधर की साइड बैंक वाले बैठे थे और राइट हैंड साइड बॉन्ड वाले, और ये अब जो होगा ये लेक्चर हॉल है जहाँ। तो बेसिकली ये सब वहाँ की अरेंजमेंट थी। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि क्या होता है कि लाइक जैसे जब आपको आपका रिजल्ट आता है फाइनल वाला जो 13 अगस्त को आया था, तो उस दिन ना आपका प्रोविजनल एक अलॉटमेंट लेटर आता है, आपको वो डाउनलोड करना होता है। फिर उसके बाद ना जो भी इंस्टीट्यूट होगा, लाइक केएमसी ने तो हमें मेल किया था पर्सनली कि उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस स्टेप में चाहिए। तो उसमें ना उनकी एक पूरी प्रोसेस थी, जिसमें ना आपकी लाइक जो भी आप फीस आरटीजीएस वगैरह करवाओगे वो सब लाइक अप्रूव करेंगे वो ऑनलाइन ही आपको सबमिट कर देना होता है। वो करके उन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्टें रखी थी कि कैसे कैसे किस ऑर्डर में, और जो उनका माही का लाइक जो एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो सब फिल करवा रखा था। बॉन्ड का क्या फॉर्मेट होना था वो प्रिंट कर वो सब पीडीएफ उस पीडीएफ में अटैच कर रखे थे, और हमें वो सब चीज़ें बस फिल करनी थी और वहाँ पर जाके वो सबमिट कर देनी थी। एक केएमसी ने जो हमें मेल की थी उसमें उन्होंने लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी पूरी डिस्प्ले कर रखी थी कि कैसे आपको लाइक वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है और अपना लाइक जो फीस स्लिप वगैरह है वो अप्रूव करवानी है ना। तो अब हम उसी दिन पे आ जाते हैं, लाइक 17 को हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पर हम मैंगलोर वाले रूम में एंटर हुए। तो मैंगलोर वाले रूम में जैसे एंटर हुए तो उन्होंने वहाँ पर भी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म, बॉन्ड, और एक और था, मतलब एक ये था, और एक वो एडमिशन मतलब जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी किस ऑर्डर में वो प्रिंट कर रखे। 3 तो ये थे, और एक चीज़ और एफिडेविट था शायद कोई, है ना। ये फिल कर रखा था। उनसे हमसे बोला कि आप बस इसको फिल कर दो, और जो डॉक्यूमेंट्स है अपने ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों को इस जो भी लिस्ट का अरेंजमेंट था उसमें अरेंज कर दो, है ना। तो बेसिकली हमने वो तीनों फॉर्म फिल कर दिए और सबमिट तीनों फॉर्म फिल कर दिए, और जो डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें उसी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, है ना। फिर हम लाइक जैसे वहाँ पर जो मेन एडमिशन लाइक वो जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे थे वो लोग बैठे थे। तो हाँ, मैं यहाँ पर पिक्चर अटैच कर दूँगा कि कैसे कैसे थे। तो वहाँ पर जो मैम थी मैंने उन्हें शो कर दिया था। तो उन्होंने लाइक पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया, और बेसिकली वो तो ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रख लेता है, और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपको रिटर्न करेगी। मीनवाइल अगर बीच में आपको कभी चाहिए हो तो पहली बात तो आपके पास डिजी लॉकर है। दूसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स है लाइक अगर आपको बीच में कभी चाहिए तो वो आपको रिटर्न कर देंगे, है ना। आपको उन्हें लाइक इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको क्यों चाहिए, सब कुछ मेंशन करके, और अपने काम खत्म होने के बाद उन्हें रिटर्न करना है।
तो यही प्रोसेस थी उसमें, है ना। तो लाइक हमने उन्हें डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई कर दिए, सबमिट कर दिया। पर इसमें भी मेरे साथ ट्रेजिडी हुई। मेरी ट्रेजिडी के बिना तो कुछ काम हो नहीं सकता। क्या हुआ कि लाइक जो एडमिट कार्ड होता है ना, तो जो नीट का एडमिट कार्ड होता है उससे पहले एक प्रोविजनल एडमिट कार्ड आता है। अब मैंने नीट के, मुझे अच्छे से याद है, मेरे पास इनिशियली से ना प्रोविजनल की फ़ोटो कॉपी थी, तो मैंने वो 3-4 रख रखी थी, है ना। और बाई मिस्टेक क्या हुआ, मैंने जो नीट के एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी निकाली थी, वो पता नहीं कहाँ गई, और मेरी मम्मी ने लाइक डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लेके गई थी, और उन्होंने जल्दी जल्दी में वही वाले रख दिए। अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अब डॉक्यूमेंट्स में एडमिट कार्ड ही नहीं, वो कह रहे एडमिट कार्ड, और मेरे पास PDF भी नहीं था एडमिट कार्ड का, मेरी बहन के पास था। तो फाइनली यही हुआ कि लाइक उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, आप एक काम करो, आप एडमिट कार्ड हमें मेल कर दो। उन्होंने वहीं का वही लाइक जो उनका बंदा बैठा था उससे मेल करवा, मतलब मैंने उसको मेल कर दिया एडमिट कार्ड, और उन्होंने प्रिंट निकाल के और उन डॉक्यूमेंट्स में अटैच कर दिया। हम इतना घबरा गए थे ना, एक तो इतने सारे, मतलब इतनी फ़ोटोकॉपी लेके जाने के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम आए तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। और खैर चलो, डॉक्यूमेंट्स का तो हो गया, तो है ना। पर इस चीज़ में वो बहुत कोऑपरेटिव है। अगर किसी वजह से आपकी कोई फ़ोटोकॉपी मिसिंग हुई ना, तो अंदर के अंदर ही आपको वहीं का वहीं, लाइक आप उन्हें वो खुद कह देंगे कि आप हमें मेल कर दो, हम यहीं पे प्रिंट कर देते हैं, है ना। तो वो करके आपको अटैच कर देंगे। फिर इसके बाद क्या था, उन्होंने क्लियर पेपर बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स पुट किए, और उसको और फिर हमें ना एक साइड वाली टेबल पे एक कंप्यूटर से जो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था वही बस एक बार डिटेल्स वेरीफाई करवाई, और उन्होंने हमें अपना एडमिशन ऑर्डर दे दिया। लाइक एडमिशन ऑर्डर होता है कि उसकी 2 कॉपी होती है, एक तो है ना, मतलब 10 मिनट्स का वेट करवा के और एडमिशन ऑर्डर अलॉट कर दिया कि लाइक बेसिकली उसमें ये होता है कि हमें जब भी हम फाइनल जाएंगे इंस्टीट्यूशन, तो एक तो उन्हें हम सबमिट करेंगे एडमिशन ऑर्डर, है ना, और एक अपने पास रखेंगे एज अ रेफरेंस, और एक हमें MCC का अलॉट, मतलब वो आता है, लेटर टाइप होता है, उसमें ये होता है कि हमें ये वाला जो है उसमें हमने ऑफिशियली एडमिशन ले लिया है। तो ऐसे 2 लेटर्स होते हैं, वो हमें इशू कर दिया, और यही बस प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस अगर मतलब बेसिकली फॉर KMC पर्पस, KMC की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ही स्मूथ थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ बहुत कंफर्टेबल था, है ना। और मीनवाइल जब लाइक ये एडमिशन ऑर्डर इशू कर देते तो हमसे बोल दिया था कि आप बॉन्ड ना बाहर बनवा लो, तो हमने बॉन्ड भरवा के और इन्हें सबमिट कर दिया था। उसके बाद इन्होंने एडमिशन ऑर्डर इशू किया था। उसके बाद फिर हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ के लिए जो हॉस्टल इंचार्ज थे उनके रूम में चले गए। तो बेसिकली अगर आप लोग लाइक नेक्स्ट ईयर जो भी अगर ये वीडियो देख रहा है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर लाइक KMC के लिए में उनका नोडल सेंटर पड़ा है, तो वही बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है। बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना, और बॉन्ड वगैरह की इतनी चिंता नहीं, वहीं पे सब बैठते हैं। उन्होंने लाइक 300 रुपीज़ लिए थे हमसे इस ईयर, और बॉन्ड वहीं का वहीं बना के दे दिया था, है ना। और ये इतनी सिंपल प्रोसेस है कि अगर आप अकेले भी जाना चाहो, क्योंकि मोस्टली नॉर्थ इंडियन बच्चे होते हैं वहाँ, तो अगर आप अकेले जाना चाहो तो आप अकेले भी जाके आराम से करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं होगा। प्रोसेस बहुत ही सिंपल थी। मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। सबसे पहले लाइक हम वहाँ गए, उन्होंने हमें वही जो 3 फॉर्म होते हैं, एक बॉन्ड, एक एफिडेविट था, और एक जो उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, और एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये चारों चीज़ें पकड़ा दी हमने। ये फिल करके अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद क्या हुआ, हमें उन्होंने बॉन्ड बनवाने के लिए बोल दिया, हमने बॉन्ड बनवा के उन्हें सबमिट कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट ऑनलाइन जो हमने फॉर्म फिल किया था उसकी वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया, है ना। फिर उसके बाद बस हमने मतलब वो वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने हमें बॉन्ड ऑर्डर इशू कर दिया, और हमारी प्रोसेस यहीं पे लाइक मेरी 2 घंटे मैक्स टू मैक्स में ख़त्म हो गई थी सारा चीज़ें। और लाइक मैं वहाँ पर 1:30 के आसपास पहुँचा था, और मैं 2:40 तक तो मैं हॉस्टल वालों के पास था उनसे बात करने, और फिर बस आप हॉस्टल से बात कर सकते हो, जो भी वहाँ हॉस्टल के इंचार्ज बैठते हैं, यही प्रोसेस है ना। और जो लाइक आप ध्यान रखना, ये बहुत आराम से आपको ना लाइक ऑनलाइन मेल सेंड कर देते हैं। अगर किसी से आपकी मेल ना आए तो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट्स पे चेक कर लेना, ये प्रॉपर सब कुछ मेंशन करता है। सो फाइनली आई एम एन ऑफिशियल फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट, और बस यही था मेरा ब्लॉग। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आगे कंटिन्यू रखना। और बेसिकली मैंने वहाँ पर फिर हम उसके बाद मणिपाल के बाद हम उडुपी गए, और हमने कृष्णा मठ देखा, बहुत ही सुंदर था। मैं लिटरली बताऊँ, एक तो अगर जो भी नॉर्थ वाले बच्चे जा रहे हैं मणिपाल की साइड, तो यार बहुत चीप है। मणिपाल और उडुपी तो बहुत सस्ता है, मैंगलोर थोड़ा महंगा है क्योंकि वो सिटी है। पर जो कहते हैं ना, और एक चीज़ मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया है, जो बोलते हैं ना कि मणिपाल सो कॉल्ड विलेज है। अगर वो विलेज है तो वो हमारे मेरठ से भी बहुत लाख गुना बेटर है। मतलब तो हम लोग कहते हैं कि जापान में नालियों में पानी एकदम साफ़ आता है। लिटरली मैं बताऊँ, मणिपाल और इधर की साइड का मैंने अगर जो भी मतलब वहाँ पर सीवेज वगैरह था, उसमें इतना क्लियर वाटर था। मैंने तो एक जन कृष्णा मठ के पास तो मतलब जो उनकी नाली थी उसमें मछलियाँ तक तैरती हुई देखी थी, है ना। तो हम उसके बाद कृष्णा मठ गए, और फिर
कृष्णा मठ गए, फिर उसके बाद लाइक हम बीच गए थे वहाँ पर। फिर नेक्स्ट डे हम एक बार मैंगलोर और गए थे, वहाँ पे एक देवी का टेम्पल था, वहाँ पर गए थे, तो उस सब का भी एक ब्लॉग आएगा, मैंने सब कुछ शूट कर रखा है। और हमने बहुत सारी नई नई साउथ इंडियन चीज़ें खाई वहाँ पर, है ना। पायसम खाया, और उनका एक अजीब मतलब सूजी का हलवा टाइप्स था, पर मतलब वो बहुत अलग था, सूजी का तो था मतलब, पर नॉर्मल हलवे से मतलब जेली सा टेक्सचर था, वो खाया और बहुत कुछ खाया। और बहुत सारे नए नए फ्रूट्स खाए वहाँ पर, हम बेकरी आइटम्स खाए वहाँ पर। उडुपी के जो बस स्टैंड थे वहाँ पर एक बेकरी शॉप थी यार, बहुत ही अच्छी थी। वहाँ का एक था दिलखुश, मैं उसकी फ़ोटो अटैच कर दूँ, वो मेरा लिटरली फेवरेट था। वो 17 रुपीज़ का एक पीस था, वो बहुत टेस्टी था। और अच्छा है यार, उडुपी और मणिपाल बहुत ही चीप है, मतलब इतना कुछ है नहीं। जो मैंगलोर वाला कैंपस है उसमें बेसिकली ये है कि लाइक देखो, मणिपाल के अराउंड ही सब कुछ डेवलप हुआ है, उसके तुम जैसे ही निकलोगे तो बाहर ही तुम्हें लाइक शॉप्स वगैरह मिल जाएगा। मैंगलोर वाले का जो फर्स्ट ईयर का कैंपस है, वो उन्होंने रेसिडेंशियल एरिया के बीच में डेवलप किया, जो कि सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर से बिल्कुल सेपरेट है, जिससे रैगिंग वगैरह का कोई इशू ना हो। तो शॉप्स वगैरह तो वहाँ पर भी होगी, पर मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंगलोर, है ना। तो बस बाकी सब तो बहुत अच्छा है। और फाइनली एक एरा ख़त्म हो गया, न्यू एरा स्टार्ट हो रहा है, तो सो फिंगर क्रॉस सब अच्छे से हो आगे। बाय बाय गाइस। एक चीज़ और, प्लीज़ आप इस वाली वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम जल्दी 1K क्रॉस करने वाला है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस पर आगे भी ऐसी मेरी लाइक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगी, लाइक जो भी मैं अपनी डेली लाइफ में न्यू एक्सपीरियंसेस कर रहा हूँ, या फिर मेरी जो पास्ट स्टोरी टाइम थे, स्टोरी टाइम भी मैं कंटिन्यू करूँगा। और अभी तो लाइक मेरे पास इसके मणिपाल में और मैंगलोर और उडुपी में हम कहाँ कहाँ घूमे, जो भी है उसकी पूरी डिटेल्स की, लाइक जो अच्छे और चीप रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं उन वो सब मैं उसमें मेंशन करूँगा। तो प्लीज़ अगला व्लॉग में भी वही होगा, तो प्लीज़ आप वो भी देखना, है ना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप और मेरे को बताना कि आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए, लाइक और मैं क्या क्या बना सकता हूँ, लाइक कोई गाइडेंस वगैरह की वीडियो और व्हाट्सएवर जो भी आपका मन हो। और प्लीज़ 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 इस चैनल को जल्दी जल्दी शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय। तो एज यू ऑल डोंट नो वेल अभी इवन मैं अब अपना इन्फो भी चैनल का चेंज कर सकता हूँ। मैं बस इस चीज़ का वेट कर रहा था कि मेरे रिजल्ट आए, मेरे को पता चले कि मेरे को कहाँ जाना है, फिर मैं अपना इन्फो चेंज करूँ। होपफुली ये वीडियो जब डालो उसके बाद मैं इनको भी चेंज कर दूँगा। नहीं पता, मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइक अब मेरी शादी तो हो चुकी है KMC से, अब मैं पक पे के लिए आया हूँ, अब बस अब फिर मेरी फाइनल विदाई होगी, क्योंकि लाइक इतनी दूर में बार बार तो आने नहीं वाला। बस अभी 15 डेज़ के लिए आया हूँ, अब लाइक अब जब भी वो ओपन होगा फिर उसके बाद तो मेरी फाइनल टाटा बाय बाय वाली हो जाएगी। विदाई लिटरली मुझे ऐसी लगी मैं पक वेले पे आया हूँ, अब बस अब मैं चला। अगर आपने वाली स्टोरी टाइम वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ क्लिक करके इन्हें देखिए। बाय बाय।